हरियाणा में गर्मी अब प्रचंड रूप लेती नजर आ रही है। ये गर्मी अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। दिन में झुलसाती धूप और रात में भी न मिलने वाली राहत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। वहीं 8 शहरों में वार्म नाइट की चेतावनी दी गई है, यानी रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। भिवानी, नूंह, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक में रात का तापमान 24 डिग्री या उससे ऊपर बना हुआ है, जबकि फरीदाबाद में 27.2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है, जिससे लू के थपेड़े और तेज होंगे। हालांकि यमुनानगर में कुछ राहत देखने को मिली, जहां रात का तापमान 18.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो बाकी जिलों के मुकाबले कम है। लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी का असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है और साथ ही अगर बात की जाए, लू के थपेड़े तेज होते हुए अब नजर आएंगे, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। यमुनानगर में थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली, साथ ही साथ नारनौल सबसे गर्म रहा। तो देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर इस तरीके से गर्मी बढ़ती हुई नजर आई, हीटवेव ज्यादा रात के समय में भी रही, तो इसका असर लोगों पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। पंकज कंबोज इंद्री से जुड़ गए हैं। पंकज, इंद्री का जिक्र करें तो अभी क्या कुछ टेम्परेचर वहां पर है, क्योंकि अभी बात की जाए हीटवेव अभी से इतना ज्यादा असर डाल रही है कि लोग काफी परेशान हो गए हैं। देखिए चविष्का, इस समय इंद्री के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और मेन बाजार की अगर बात की जाए तो आवागमन अब कम हो चुका है। जैसे जैसे गर्मी अब बढ़ती जाएगी, दोपहर का समय होता जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो लोग दुकानदार यहाँ पर दुकानों पर दुकानदारी करने के लिए आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है कम होगी। अभी टेम्परेचर की बात की जाए तो 42 डिग्री टेम्परेचर इस समय इंद्री का दर्ज किया जा रहा है। हवाएं तेज चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में जो गांव से लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उनकी अब तादाद कम हो रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे तादाद कम होती नजर आएगी चविष्का। और ठंड, इस गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो पेड़ का सहारा ले रहे हैं, मैं एक बार पीछे भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। ये समय इंद्री का मेन बाजार वाली सड़क है और यहाँ पर जो सड़क के किनारों पर जो रेडी लगाई गई है, चाहे इसमें बेलपत्र के जूस की बात करें, गन्ने का जूस की बात करें, या फिर जो है नारियल पानी का जो लोग हैं वो सेवन कर रहे हैं, तल पदार्थों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और अभी जो हम यहाँ पर एक स्टॉल पर खड़े हैं नारियल पानी की, यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, नारियल पानी ले रहे हैं। गर्मी से कैसे बचा जा सके उस चीज को लेकर के जो तरल चीजें हैं उनका ज्यादा सेवन इस समय करते नजर आ रहे हैं चविष्का। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र शर्मा भी पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में क्या टेम्परेचर है और किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं किस तरीके से अब हीटवेव का असर लोगों पर पड़ रहा है। इसका अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो पिछले 2-3 दिन से हमने देखा था कि 38, 39, 41 और इस समय जो है टेम्परेचर जो है वो 41 डिग्री तक जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आम लोगों के साथ तो ये दुविधा हो ही रही है कि उनको निकलने के लिए दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन है कि 12 बजे से 4 बजे तक ना निकलें, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो छोटे बच्चों का स्कूलों का है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी नहीं है। और जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है। और इसमें जो है हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों को चक्कर आना, जी मचलाना, तो कहीं ना कहीं वो जो है लू लगने का कारण भी बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अंदर ये बिल्कुल एक आम लोगों के लिए गाइडलाइन है कि आप जब भी निकलते हैं तो पानी की बोतल लेके निकलें, सिर पर कोई सफेद कपड़ा जो है, क्योंकि देखिए सफेद कपड़ा जो है आपको राहत देता है, काले कपड़े ना पहने क्योंकि वो उष्मा के सुचालक होते हैं, उसके अंदर आपकी त्वचा को भी नुकसान होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये गाइडलाइन दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो छोटे बच्चे हैं जो एलकेजी से लेके 5th तक जाते हैं, उनकी अभी तक कोई छुट्टी नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो धूप में 12-1 बजे से उनकी छुट्टी होती है, ऑटो से आते हैं, बस से आते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इस पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और भी बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अगर बात की जाए मई महीने की, तो मई महीना जब शुरू होने वाला होता है उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ी गर्मी जरूर देखी जाती है इस तरह की। लेकिन अगर
अब बात की जाए जितेंद्र, वार्म नाइट को लेकर भी बात की जा रही है। हालांकि दिन के तापमान में लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन रात के समय राहत जरूर मिलती है। लेकिन इस बार रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जिस तरीके से हमने देखा था, कुछ लोग जो हैं, जैसे एसी वगैरह की आप बात करें तो टेम्परेचर जो है अभी से जो है एसीओ ने काम करने बंद कर दिए हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो रात को भी टेम्परेचर हमने देखा है 28 से 29 30 तक जो है टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो आम लोगों को दिन के साथ साथ रात को भी जो राहत नहीं मिल रही। और मौसम वैज्ञानिकों का जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी उनको कोई राहत नहीं मिल सकती। हाँ, पश्चिमी विलोम जरूर जो है वो तैयार हो रहा है। हो सकता है 26 तारीख के बाद कहीं हरियाणा में बूंदाबांदी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जो संभावनाएं जो बताई जा रही हैं वो यही बताई जा रही हैं कि लगातार जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आने वाले बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए जो है ये कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या पैदा करेगा कि इसके अंदर बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों से हमने पूछा था, उनका यही कहना था कि आपका जी घबराता है या आपको चक्कर आते हैं या आपके सिर में दर्द होता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन सुविधा अनुसार आपको यह भी बताया गया कि आप अगर बाजार निकल रहे हैं, आप घर से निकल रहे हैं, तो आप बैग में जो है एक सफेद कपड़ा रहे ताकि वो सिर पे रख सके, पानी की बोतल रखें और लिक्विड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लिक्विड पिएं। और 12 से 4 बजे के बीच का जो समय है उसमें अगर जरूरी ना हो तो उसमें जो है आप ना निकलें, तभी बचाव हो सकता है। लेकिन 24 का मेरा वही प्रश्न है कि देखिए, हम लोग तो है बड़े हैं, वो अपने आप को ढक सकते हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, लगातार स्कूल से आना भी होता है, गाड़ियों से हाईवे जाम भी रहता है, तो ऐसे में छोटे बच्चों तो बिल्कुल, यानी कि अभी से केयर करने की जरूरत है। छोटे बच्चों के, उनके जो परिवार वाले हैं वो उनकी केयर करें ताकि वो इस गर्मी से बचें। ठीक है, लौटूंगी जितेंद्र आपके पास। पंकज भी इंद्री से जुड़े हुए हैं। पंकज, जैसे कि ये जानकारी भी मिल पा रही है कि 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री और भी तापमान बढ़ सकता है, तो आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है लोगों को। बताना चाहूंगा, मौसम विभाग की अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के बाद जो है हल्का जो है बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। इस संभावना जताई जा रही है कि बारिश हो सकती है, बादल आ सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहद ही कम जो है मात्रा में बारिश होने की संभावना है। लोगों की चिंताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, मई का महीना बाकी है, आगे फिर जून आने वाली है, तो उसमें प्रचंड जो है गर्मी पड़ेगी। तो लोग जो है इस चीज को लेकर के गर्मी से जो है चिंता में है कि आगे क्या हालात रहेंगे, क्योंकि आगे मौसम जो है दिन प्रतिदिन गर्मी का रहेगा और गर्मी लगातार बढ़ेगी। तो अभी से ही जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस चीज को हल्के में नहीं ले रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए पूरे कपड़े डाल रहे हैं। वहीं जब जरूरत है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। और हमने भी देखा है कि दोपहर के समय जो बाजारों की रौनक है वो कम हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग अब सचेत होने लग रहे हैं। डॉक्टर जो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जो है लोगों को सचेत कर रही है कि गर्मी से कैसे बचा जा सके। जिस तरीके से मरीजों की तादाद हॉस्पिटलों में बढ़ रही थी, उसके चलते डॉक्टर भी बताते नजर आ रहे हैं, वहीं लोग भी सचेत है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे गर्मी का कहर बढ़ेगा लोग इस चीज को लेकर के चिंतित रहेंगे, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी। तो बीमारियां होंगी तो लोग पहले से ही अब की अगर देखा जाए तो अब से ही सचेत है। नारियल पानी, चाहे इसमें बेलपत्र के जूस की बात करें, गन्ने के जूस की बात करें, तो वो तरल चीजें ले रहे हैं जो शरीर को ठंडक दे सके। लेकिन पंकज, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि अब हीट वेव जब शुरू होती है लोग परेशान जरूर होते हैं। कहा जाता है कि दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलें, लेकिन वार्म नाइट का भी असर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। वो भी अगर बात की जाए, अप्रैल का एंड होने वाला है और मई की शुरुआत होगी, तो ऐसे में अब नहीं लगता कि लोगों को अभी इस बार गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही अगर अप्रैल के एंड में इस तरह की स्थिति बन गई है। वार्म नाइट को लेकर भी कहा जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है, रात के समय आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस वक्त भी टेम्परेचर इतना डाउन नहीं रहेगा। तो इसका असर काफी देखने को मिल सकता है इस बार। पंकज, अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से रात के समय की बात की जाए, 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर रात के समय भी दर्ज किया जा रहा है। लोगों को रात को भी इतनी राहत नहीं मिल पा रही है। एसी का सहारा जरूर ले रहे हैं, चाहे इसमें कूलरों की बात करें उनका सहारा लिया जा रहा है। लेकिन जब आगे मई का महीना आएगा, चिपचिपी भरी जो गर्मी चलेगी, तो उसमें जो लोग हैं उसके साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि गर्मी का असर
और कहर जो है सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे बगैर सर ढके ही ऐसे ही जब बाहर निकलते हैं तेज धूप में तो स्वाभाविक सी बात है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जो जैसे उल्टी और दस्त लगना, इन तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वहीं बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्गों को भी जो है बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, खासकर 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, तो तमाम ऐसी चीजें देखी जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने की वजह भी ये जताई जा रही है कि जो अब अप्रैल के महीने में इस तरीके की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ये पिछले बीते 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो मई के और जून के महीने में होती थी। लेकिन जब से पेड़ ज्यादा संख्या में कटे हैं तो स्वाभाविक सी बात है अप्रैल महीने से ही इतनी प्रचंड गर्मी पड़नी इस समय शुरू हो चुके हैं। चविष्का, बिल्कुल पंकज, इतनी ज्यादा गर्मी अभी से ही देखी जा रही है। जितेंद्र, अगर बात की जाए पानीपत के आसपास के जो जिले हैं वहां पर कैसा टेम्परेचर देखने को मिला, क्या वाकई वहां पर भी इतनी ज्यादा गर्मी, हीट वेव का असर है? बिल्कुल बिल्कुल चविष्का, अगर एनसीआर क्षेत्र की बात करें, सोनीपत, पानीपत, करनाल, आप अगर जीटी रोड बेल्ट NH 44 पर चले जाएं तो वहां पर जो है आपको टेम्परेचर जो है 40, 41, 42 और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है 41, 42 और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक मिलने वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होने के कारण विक्षोभ बने हैं और उसमें हमने ये भी देखा था कि अप्रैल में बिन चाहे बारिश भी देखी है, लोगों ने वो भी सीन देखे हैं जब बर्फ गिरी है, बारिश हुई है। तो इस तरीके के परिवर्तन होने के रहता था कि इस समय से इतना टेम्परेचर रहेगा। अप्रैल के अंदर हमने देखा कि पिछली बार जो है ज्यादा से ज्यादा 35 और 36 तक की बात होती थी, पूरा महीना हो जाता था। लेकिन मई के अंदर हम लास्ट 40, 41 और उसके बाद बारिशें शुरू हो जाती थी। तो अब की बार जो है जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है और इस तरीके का असर हुआ है, और इस तरीके का असर यह भी कहना है कि जिस तरीके के युद्ध हो रहे हैं, युद्ध से भी देखिए वायुमंडल में परिवर्तन, तो वायुमंडल हमारा एक सा है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और जिस चिंता की बात है और जिस तरीके का परिवर्तन हमने इस बार देखा वो अपने आप में, क्योंकि देखिए आप भी जो बता रहे हैं दक्षिणी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बारिशों की संभावना, वैज्ञानिकों के पास ये भी अपडेट नहीं है कि क्या वो तेज बारिश होगी या ओले पड़ेंगे। तो ये तमाम ओले पड़ेंगे, तो ये तमाम चीजें जो है अप्रत्याशित कई सारे सवाल यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बने हुए बात हैं यही कि है कि लोगों अगर को एनसीआर राहत क्षेत्र कैसे मिलेगी, क्योंकि अभी से ही अगर इस तरीके के हालात बन जाएंगे गर्मी हीट वेव को लेकर तो आगे कैसे लोग डील कर पाएंगे। बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और पंकज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।